हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी भले चंगे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स XYZ में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन और कुछ एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की थी। शायद आपको वो सब चीज़ समझ में आ चुकी है, और अगर समझ में नहीं आई है तो उसको देखना पार्ट 1, ठीक है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आगे हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है संख्या 6/7/8 एवं संख्या 6/7/8 में क्या अंतर है। अंतर निकालना है इसमें, अंतर। तो एक ही चीज है, इसमें कैसे अंतर निकालेंगे देखते हैं। ये लिखा हुआ कैसे है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। 6, ठीक है, 6 इंटू 7, 6 भाग में 7/8 लिखा हुआ है ये, ठीक है। और इसका अंतर निकालेंगे। ये कैसे लिखा हुआ है, 6/7/8, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है। तो हम इसका कैसे सोल्व करेंगे। 6 गुणा में, जब भाग को जब हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। क्या हो जाएगी, 8/7, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ऊपर पलट के जाएगी तो 6/7 गुणा में 8 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये क्या हो गया, ये सॉरी, ये जो है 6/7 और गुणा में जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो 1/8 है। ये भाग में है, दोनों के भाग में है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको ऊपर वालों का गुणा करेंगे 48/7 माइनस इसको हम सोल्व करेंगे तो 6/, पहले तो हम काट लेते हैं इसको, ठीक। काटा तो कितने पे कट गया, 2 पे 3 और 4, ठीक है। ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 7 चौक 28, ओके। एलसीएम आ गया 28, 7 चौक 28, 7 4 को जब 48 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 192 माइनस 3, तो ये बच गया 189/28, ओके। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 6/3/4, ठीक है, 6/3/4। दैट इज द आंसर। ए इज आवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक बार देख लीजिएगा कैसे किया ये, ठीक है। रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है कि √13 = 3.6, √130 = 11.4, तो इसका मान ज्ञात करना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसका मान ज्ञात करना है। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन दो चीजों में। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो √130 गुणा में 1/, क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 1/100 से। अब ये हम क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं आगे। और इसको हम 13 लिख देते हैं, गुणा में √100 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस में 130 और गुणा में 1/10,000, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया है, सबसे पहले तो हमें इन दो में कन्वर्ट करना है इनको, ठीक है, इसमें और इसमें। दूसरी चीज क्या है कि जो ये रूट में किया है ना 100, ठीक है, तो ये जो रूट में है इसका पूरा बाहर आ जाए। जैसे कि 100 का रूट क्या हो गया 10, 100 का रूट क्या हो गया 10, 10,000 का रूट क्या हो गया 100, ठीक है। बट हम जब अगर यहाँ पर इसको हम 13 में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। 1000 का रूट तक निकलता नहीं है, पूरा रूट नहीं निकलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने क्या किया, पूरा निकालने के लिए हमने इसको 10,000 से गुणा किया, ठीक है, भाग किया, सॉरी। तो इसको हम लिख लेते हैं। इसका मान क्या लिखा हुआ है, 11.4, ठीक है। और भाग में क्या हो जाएगा 10, √100 का मतलब 10, ठीक है। प्लस में ये क्या, इसका मान क्या है, 13 का क्या है, ये रहा 3.6, ओके, गुणा में 10, ठीक है, इसका 10 हो गया। प्लस में इसका मान कितना है 11.4 और भाग में क्या होगा 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, भाग में है तो 1.14, ठीक है। प्लस में ये गुणा में है तो ये हो गया 36, प्लस में ये भाग में 100 है तो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा 0.114, ओके। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 4 का तो 4 आ गया, ठीक है। 1 और 4 5, 1 और 1 2 और 36 और 1 37, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। क्या आंसर है, ये है बी आंसर, ओके। हियर इज द आवर आंसर, राइट आंसर बी, ओके। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 99 + 95/99 × 99 का मान क्या होगा, ठीक है।
तो हम इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको आंसर, इसको करने के लिए हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें थोड़ा ट्रिक लगाएंगे हम। इसमें क्या करते हैं नॉर्मली, एक ऐसे 1/2 अगर लिखा हुआ है तो हम क्या लिखते हैं, 2 को इसके साथ हम गुणा करते हैं और उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 1 3/2 ऐसे लिखते हैं। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि 99 की 99 के साथ गुणा करनी है, 99 की 99 के साथ गुणा करनी है, तो ये तो बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम 99 की गुणा किसके साथ करेंगे, 100 के साथ कर सकते हैं, बहुत इजी है, 2 0 लगानी है, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर से अब हमें क्या घटाना है, सिर्फ 99, एक स्टेप पीछे आना है, 99 घटाना है और फिर ऊपर जोड़ना क्या है 95, उसमें जोड़ना क्या है भाई, हमें ये जोड़ना भी तो था इनके साथ गुणा करके, तो हमने ये क्या कर दिया, जोड़ दिया 95। ओके, ये ऐसे करना है, ठीक है। तो हम यहां पर करेंगे 99 की 100 के साथ हमने क्या किया, गुणा किया है, ये गुणा कर दी, ठीक है। और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, पहले तो हम घटाएंगे, एक स्टेप पीछे आएंगे 99, ओके, एक घटा देंगे, 99 घटा देंगे और उसमें हमें 95 जोड़ना है, ठीक है। और फिर हम इस पूरी की हम गुणा कर रहे हैं 99 से, ठीक है। ओके, अब नीचे भी है, क्या है, नीचे भी हमारे पास क्या है 99 है, ओके। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 99 से 99 क्या हो गया, कट गया, ओके। अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 99 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 9900, और जब इन दोनों की क्या आया, यहां पर आया -4, 99 में से 95 जब घटाएंगे तो -4। अब क्या हो गया, 99 में से 4 इसमें से 4 घटाना तो इजी है ना, तो ये आ गया 9896, ये अपना आंसर आ गया, ओके। तो ये क्या हो गया, अपना राइट आंसर क्या है, बी, हियर इज आवर राइट आंसर। ऐसे ही सेम टू सेम, अगर आप लोगों ने ये चीज समझ ली है तो सेम टू सेम अगला सवाल है, ये सवाल आप हल कीजिएगा। और इसका जो आंसर होगा वो मुझे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। ये आंसर, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए और इसको आप सोल्व करके और मुझे इसका आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 4/9, 9/49 का रूट, 0.45 ... और 0.8 का स्क्वायर में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये हम देखेंगे। तो इसको देख लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे, क्या क्या होता है ये, ठीक है। तो 9 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 चौक 36, 0.4, 9 चौक 36 और बच के कितने, 40 में से 4, ठीक है। 9 चौक 36, फिर 4 बच जाएंगे, फिर 4, ठीक है, ऐसे आगे अप टू ये हो जाएगा 4.9 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, इसको हम लिखेंगे 9 का रूट क्या होता है 3, 3/49 का रूट क्या होता है 7, ठीक है। तो 7 को हम क्या लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 21, 7 चौक 28, 0.4, 7 चौक 28, फिर से 2 बच गया तो 7 दूनी, ठीक है, कितने पे गए, 7 2 पे, 7 दूनी 14, ठीक है, आगे चला जाएगा, अप टू हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है 0.45 को हम लिख सकते हैं 0.45, 0.45, ओके, 0.45, 0.45, और फिर आगे क्यों, यहाँ पर 2 डॉट दी हुई है तो इसको हम 2 बार आगे तक लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है 0.8 को का स्क्वायर, तो 0.8 को हम 8/10 लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे 64/100, ठीक है। और उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.64, क्या लिख सकते हैं 0.6, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गया 0.64। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये 0.4444 है, ये 0.42 है, ये 0.4545 है, ये 0.6 है, ठीक है ना। सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये वाली भिन्न होगी, ठीक है। सबसे बड़ी वाली हमें दिख रही है, ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी क्या होगी 0.8 का स्क्वायर, और जो कि देखिए सबसे छोटी लग रही है, ठीक है। देखने में मुझे तो यहाँ मुझे लग रहा था कि सबसे छोटी यही होगी क्वेश्चन देखा था। अच्छा चलो हम देखते हैं, हम छोटी क्या होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी। अब छोटी पूछ ली जाए तो छोटी कौन सी होगी, छोटी होगी ये, इसका मतलब है ये वाली, ठीक है। ये हमने इसमें कन्वर्ट किया है ना, तो ये कौन सी होगी, √9/49, ये सबसे क्या होगी छोटी, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा है, तो छोटी ये होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि हम किसी भिन्न को
इससे ही गुणा करें तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दें तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या होगी, तो यहां से हम सोल्व करते हैं आंसर। किसी भिन्न को मान लिया हमने, भिन्न क्या मान लिया, एक्स भिन्न है, क्या मान लिया हमने, एक्स हमने भिन्न मान लिया। इसी को ही गुणा करो आपस में, इसी के गुणनफल को इसके किसी भिन्न को इसी से गुणा करें, इसी से हमने गुणा कर लिया, इसका जो ये गुणनफल आया है इसको इसके व्युत्क्रम से, इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब एक बटा हमें एक्स से हम क्या कर दें, भाग कर दें। सॉरी क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, भाग कर दें, व्युत्क्रम से भाग कर दें तो एक बटा एक्स हो जाएगा। ओके, भाग कर दे तो परिणाम इतना आता है, परिणाम कितना आता है 18 27 26 बटा में 27। ओके, इतना आता है। तो ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ऊपर जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर क्या आ गया, x की पावर 3 आ गई, x की पावर 3, क्यों, x गुणा में x, ठीक है, और गुणा में ये भी x आ जाएगा। ओके, ये भी आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब बराबर है, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये यहां पर 27 को जब हम 18 से गुणा करेंगे तो कर लो इसको, 27 को 18 से गुणा करो, 27 को 18 से गुणा करो, 8 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, यहां पर क्या हो गया 27, तो ये कितना आ गया 6 8 और 4। ठीक है, प्लस में 26 भी है तो 26 हम इसमें जोड़ लेते हैं, प्लस में 26 भी है तो हम इस 26 को इसमें जोड़ लेते हैं, 6 2 10 और 1 11, और ये कितना हो गया 4 और 1 5, ये कितना आ गया 512 बटे में 27। ठीक है, 512 बटे में 27, तो 512 कितने कितने पे चला गया, 512 क्या क्या होता है 512। अब ये जो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, करनी घात लगाएंगे, क्या लगाएंगे, करनी घात, मतलब तीन को 3 बार चली जाए, इसके गुणनखंड निकालेंगे, इसके निकालेंगे, तो यहां पर क्या आ गया 3, नीचे तो क्या आ गया 3 और ऊपर क्या आ गया 8, क्या आ गया 8। ओके, तो अब हम इसको 8 को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6 2। ठीक है, अब इसको लिख देंगे हम 2 सही 2 बटा में 3। कौन सा आंसर है, ये बी इज आवर राइट आंसर, 2 + 2/3। ओके।